हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टोरी में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एचएनबी के जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 2 जून को, उससे उसके आंसर की से रिलेटेड। तो अब हम साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का जो 3 वीडियोज़ के माध्यम से आंसर की बता चुका हूँ। और अब हम साइंस का और उसके बाद हिंदी और आर्ट्स का जो पेपर हुआ था उसका भी आंसर की अपलोड करेंगे इस चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 151 क्वेश्चन था आपका कि जो कार्डेट्स होता है उसका मुख्य लक्षण होता है। तो इसका मुख्य लक्षण होता है नोटो कार्ड की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। 152 था कि किसमें अंडधानी पाई जाती है। तो ये नर समुद्री घोड़े में पाई जाती है, हिपो कैंपस बोलते हैं इसे। उसके बाद अगला था निम्न में से कौन एक मलेरिया परजीवी है। हाँ, मलेरिया पैरासाइट। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये वाला प्लाज्मोडियम, तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 है थायराइड स्टिमुलेटी हार्मोन, जिसको कि हम TSH कहते हैं, निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्न में से किस में फास्फेट फास्फेट समूह संलग्न होता है। तो जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 156 क्वेश्चन, एंजाइम जिसे आणविक कैंची कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, तो ये है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। 157 आपका रिकेट्स, ये तो आपको पता ही होगा, विटामिन डी। कोविड-19 में 19 का क्या अर्थ था। तो इसमें कोविड के विषाणु की पहचान 2019 में हुई थी, इसलिए इसे कोविड-19 कहते हैं। प्रथम ट्रांसजेंडर जानवर कौन सा था। तो ये था चूहा। ठीक है, ट्रांसजेनिक, सॉरी ट्रांसजेंडर ट्रांसजेनिक एनिमल जो था वो चूहा था। निम्नलिखित में से डाइसैकेराइड, तो ये दोनों डाइसैकेराइड्स होते हैं, सुक्रोज और माल्टोज। तो ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कहाँ से आते हैं। तो ये आते हैं आपके अग्न्याशय से, यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ हम चले अब। तो इसमें आपका है कि गैस वर्ण लेखन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो ये बॉयल के नियम पर आधारित है। 164 है आपका कि प्रतिरक्षा विज्ञान में वह क्षेत्र जिसमें प्रतिजन से प्रतिरक्षी जुड़ते हैं, अर्थात इसका हो गया एंटीजन टू विच एंटीबॉडी बाइंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एपिटोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, ये एपिटोप। 165 आपका देखिए, एपिटोप, हाँ ठीक है। 165 फलों को पकाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो एथिलीन होता है, ये नेचुरल जो आपका है क्या तरीके से इसको यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से एस्प्रिन दवा, तो एस्प्रिन दवा का काम 3 मात्रा है, बुखार में भी दर्द कम करता है, कंकाल के दर्द को भी कम करता है, और दिल के दौरे में जो वो बनते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं, उनको भी कम करने में मदद करता है कुछ हद तक। तो आपको इसका जो आंसर होगा वो डी ही सही होगा। 167 होगा क्षार धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही है कि लिथियम जो है सबसे शक्तिशाली कम करने वाला एजेंट होता है, और सोडियम सबसे नीचे जो क्या बोलते हैं, कम शक्तिशाली, लीस्ट पावरफुल एजेंट होता है। तो ए और बी दोनों सही है, इसमें सी ऑप्शन है। समान परमाणु क्रमांक लेकिन तो इसको कहते हैं आइसोटोप। ठीक है। नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन वाला था, हाँ, नाइट्रोजन का एक आवश्यक घटक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ये होता है आपका प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 170 है आपका, निम्नलिखित में से विच ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस। हाँ, तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस आपकी जो नहीं है वो है नाइट्रोजन, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं। कौन सा केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक क्या होता है, मतलब जिसको निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है लिखा है। ठीक है, नहीं है मतलब जिसको आप वापस उसी रूप में डाल सकते हो, जैसे पानी से भाप बना तो भाप से फिर पानी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी कोई भी चीज़ है वो नहीं है। तो ये आपकी भौतिक, जो आपने पढ़ा होगा, भौतिक अभिक्रिया है, और ये बाकी रासायनिक है, तीन। और तो हमने यहाँ पे लिखना था जो रासायनिक नहीं है, तो ये वाला सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 172 है, निम्न में से कौन सा आपका जल में घुलनशील नहीं है। तो लेड सल्फेट आपका घुलनशील नहीं। समान रूप से त्वरित गति वेग समय ग्राफ में क्या दिखाता है, वेग का परिवर्तन वो दिखाता है, इस ग्राफ की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट
आपका हो जाएगा एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। हाँ, तो इसमें आप गति का तीसरा समीकरण लगा दीजिएगा। ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहाँ से आप सारी वैल्यूज दे रखिए, जी की वैल्यू ए की जगह आप जी लिखेंगे, और क्योंकि नीचे वो गिर रहा है तो जी पॉजिटिव रखना है, टी आपको निकालना है, यू आप रखेंगे कितना, 1 मीटर को 20 मीटर की ऊंचाई। हाँ, तो ये सॉरी यू रखने की जरूरत नहीं है, एस इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि तो एस की जगह आप 20 मीटर रखेंगे, यानी हाइट की बात हो रहा। और एस इज इक्वल टू यू, तो यू आपका जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो। तो आपका जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करके वो 2 सेकेंड आ जाएगा। 175 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, द फोर्स अप्लाइड इन ऑब्जेक्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं 176 की तरफ अगर हम चलें। 176 का आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से जो आपका लीनियर जो सॉरी हाँ ये वाला परिदृश्य रैखिक गति, हाँ लीनियर ही है, उसका है कि सबसे संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये जो दो गेंदें टकराती है और अलग अलग दिशा में चली जाती है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 176 का। कैपलर के ग्रह जो आपने देखा होगा कि आपका जो वो होता है, तो इस तरीके से कैपलर का, तो यहाँ पे जो ए होता है ये वाला, ये इसको कहते हैं यहाँ पे, तो जो उसकी क्यूब के उसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा पहले भी। 178 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक बॉडी विकिरण पर गुणात्मक विचार है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी, यह आदर्श अवशोषक और उत्सर्जक विकिरण है। 179 किस सिस्टम पर किया गया कार्य सकारात्मक कब होता है, जब सिस्टम का विस्तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 180 है आपका कि एक आदर्श गैस के आइसोथर्मल विस्तार के दौरान, आइसोथर्मल में क्या होगा, तापमान कांस्टेंट रहता है और आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और प्रेशर कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोथर्मल में, हाँ, जो आपके आइडल गैसेस होती हैं। 181 है आपका कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, किसकी होती है, तो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है। ये आपको पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, सॉरी ये लेंस है, तो यहाँ पे तो मिरर पूछा है, तो मिरर वाला तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक इंटीग्रेशन है, 11th-12th का क्वेश्चन है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर 10th पे वैल्यू निकालेंगे, तो 1 आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 मान के चल सकते हैं, 1 आएगा। ये किसका है, तो इसको आपने देखा होगा, ये एक वृत्त का समीकरण होता है, जहाँ ये एक वृत्त का समीकरण है। ठीक है, 3 सेकेंड ना तो है ना, तो जब आप इस पर प्रोबेबिलिटी के थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आएगा 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो ये वाला है, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसने 11th-12th में ये पढ़े हुए हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उनको समझ कर सकते हैं इसको। जो बायोलॉजी और बाकी स्ट्रीम्स वाले हैं उनके लिए सीधे मैं आंसर बताना आपका सही है गलत, तो ये है बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है इसका माध्यम अधिक बहुलक, ये वाला मॉड मीडियन मीडियन वाला, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 188 का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ये इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी शायद रिजनिंग में कराया था, परसेंटेज, अच्छा वो प्रॉफिट लॉस का था, तो वही है, जब आप 5% की दर से इतना ब्याज, तो 5% की दर से एसआई के लिए तो 15% हो गया, और 3 वर्षों के लिए, और सीआई में थोड़ा और हो जाएगा 5-25, हाँ, तो थोड़ा सा और 15.76 के समथिंग हो जाएगा, 15.7625। तो आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करके इतने रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में आप देख सकते हैं कि इसका परिमाप, अच्छा ठीक, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे जब सॉल्व करेंगे। इस वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इसका आप इसको मतलब आप जो 225 की पावर 40 है, तो जब आप इसको ऐसे में पूरा सॉल्व कर देंगे और ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से होता ना यूनिट डिजिट, फिर 10 फिर 100, तो 100 प्लेस पूछा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला, तो जो यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट लेंगे यहाँ पे, तो छठा सॉरी 6 आएगा यहाँ पे तीसरी जगह पे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, जिनोफर नाम है किसका, तो जीवाणु डीएनए का नाम होता है जिनोफर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 194 है आपका, हाँ, जो वनस्पति विज्ञान की शाखा जो सब्जियों की कृषि तथा वर्धन से संबंधित है, तो
ओलेरी कल्चर इसको कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा आइसोटॉप का प्रयोग होता है, तो C14 और O18 का होता है। सोलराइजेशन एक क्रिया है जिसमें, तो इसका हो जाएगा उसमें होता है क्लोरोफिन का डिस्ट्रक्शन यानी विघटन होता है, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रक्टेड होता है। टोटीपोटेंसी है, टोटीपोटेंसी क्या है, तो जो आपका ये है, इसके मतलब क्या होता है, माध्यम में उत्तकों का कोशिका से विकास, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड फ्रॉम सेल इन अ मीडियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 198 है कि जीवाणु द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समूह है। तो देखिए ये भी इसका आपका टिटनेस और टीबी भी है, लेकिन इसमें ये वाला ग्रुप गलत है, ये नहीं होता है। और इसमें तीनों बिल्कुल सही है, ये तीनों ही बैक्टीरिया से, सॉरी ये तीनों ही उससे होते हैं, जो ये अभी पूछ रहा था क्या था, जीवाणु। हाँ, बैक्टीरिया ही बोलते हैं जीवाणु को। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो समुद्री सलाद यानी कि, हाँ, सी लेटस नाम से जो जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है लेमेनिरिया, ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला है आपका कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधे में नहीं मिलता, तो 2,4-D नहीं मिलता। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये आपकी है साइंस के आंसर की। इसके बाद हम हिंदी और आर्ट्स की आंसर की अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।